Hello everyone, welcome to the physics tutor. Today we shall be starting the dimensions. This will be the second lecture of this series. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, उसके बाद हम पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला, उसके बाद हम पढ़ेंगे डायमेंशंस एंड उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे यूज ऑफ डायमेंशंस. एंड इन दिस वे दिस विल कवर द एंटायर टॉपिक ऑफ द डायमेंशंस. और इसमें इसके बाद आपको इसके अलावा कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये लेक्चर देखने के बाद. So, first we will see what do we mean by dimensional analysis. Dimensional analysis means when the physical quantity is expressed in terms of fundamental quantities. That means dimensional analysis. So, we can say that when we have the physical quantity and when this physical quantity is expressed in terms of fundamental quantities, base quantities that we have already studied in lecture 1 of this series. When this is expressed in terms of base quantities, this process, or we can say this expressing the physical quantity in terms of base quantity, is called as डायमेंशनल एनालिसिस. मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को जब हम बेस क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं उसे हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं. सो दिस कैन बी कॉल्ड एज डायमेंशनल एनालिसिस. नाउ इसके बाद हमें पढ़ना है कि बेस क्वांटिटीज़ को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में. We see in mechanics we mostly use mass, length and time. These are the three base quantities which we will come across in this mechanics part of the physics. So base quantities में हम क्या करते हैं, base quantities में हम fundamental quantities को या base quantities को अलग symbol से represent करते हैं. And these symbols are, first one is हमारे पास जो है mass. Mass is represented by capital M. And second one ये हमारे पास लेंथ, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल. थर्ड वन जो हमारे पास है वो है टाइम एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी. दीज थ्री वी विल बी यूजिंग in this lecture or in mechanics part of this physics. So किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस. और बेस क्वांटिटीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस डायमेंशनल एनालिसिस में, दैट इज़ वी रिप्रेजेंट मास बाय एम, वी रिप्रेजेंट लेंथ बाय एल एंड वी रिप्रेजेंट टाइम बाय टी. सो मूविंग फॉरवर्ड व्हाट वी हैव टू स्टडी नाउ इज़, हमें अब देखना है कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है. डायमेंशनल फार्मूला मीन्स एक फिजिकल क्वांटिटी को जब हम डायमेंशंस में एक्सप्रेस करते हैं उसी को हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला. वी विल टेक एन एग्जांपल हियर. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सिंपल सी फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज़ वेलोसिटी. वी सी हमारे पास वेलोसिटी है. वेलोसिटी इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी एंड एवरी वन ऑफ अस नो दैट वेलोसिटी की जो फार्मूला है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम. दिस इज़ द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी. अब इस वेलोसिटी को हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस. वी सी डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय और डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ. वी कैन से डिस्प्लेसमेंट के बदले हम लेंथ भी लिख सकते हैं. और टाइम इज हियर, टाइम यहाँ पे भी टाइम ही है. सो हमें बेस क्वांटिटीज़ में पता है हम लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल एल and time को represent करते हैं by capital T. So we can say in dimensional analysis we can say this will be L divided by T. और जो ये velocity के dimensions होंगे वो निकलेंगे हमारे पास L, T will come out on numerator and this will be LT minus 1. This will be the dimensional formula of velocity. This will be the dimensional formula of velocity. So this way we represent or we express the velocity or express the physical quantity in terms of dimensions, in terms of base quantity. इसी को हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला. अब हमें ये देखना होगा कि डायमेंशंस किसे कहते हैं. अगर हमारे पास ये डायमेंशनल फार्मूला आई, अब हमें डायमेंशंस
हम किसको कह सकते हैं? सी, when we represented the physical quantity in terms of fundamental quantities और base quantities, जो यहाँ पे इन base quantities के powers आते हैं उनको हम बोलते हैं dimensions। यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया, as the dimensions are represented in terms of mass, length and time। so यहाँ पे mass की कोई quantity नहीं है, यहाँ पे mass missing है, लेकिन हमें फिर भी m लिखना है। so we can write m raised power 0। हमें सबको पता है कि एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन m को यहाँ पे इंक्लूड करना है। l रेज्ड पावर 1 t रेज्ड पावर -1, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। सो हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस, अब अगर हमारे पास ये डायमेंशनल फार्मूला आई, अब हम डायमेंशंस को कहते हैं, डायमेंशंस इसी डायमेंशनल फार्मूला से निकलते हैं, एंड दे आर द पावर्स रेज्ड टू पावर दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के पावर्स हैं उन्हीं को हम डायमेंशंस कहते हैं। सो व्हाट आर डायमेंशंस? Dimensions are powers raised to base quantities। बेस क्वांटिटीज जो के जो पावर्स है उनको हम डायमेंशंस कहते हैं। सो यहाँ पे हमारे लिए अब इजी होगा डायमेंशंस निकालना। दैट इज़, अगर हमारे पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशनल फार्मूला जो है दैट इज़ m0 l1 t-1, दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला। ये हमारे पास इसकी डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला है। अब यहाँ पे डायमेंशंस क्या होंगे? डायमेंशंस विल बी 0, 1, -1, these will be the dimensions। now in order to understand it fully, हम और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ लेंगे जिनकी हम डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे और जिनके हम लास्ट में डायमेंशन निकालेंगे। फर्स्ट वी विल टेक एक्सेलरेशन, जो हमारे लिए इजी होगा यहाँ पे अंडरस्टैंड करना भी। that is acceleration। Acceleration, as we all know, acceleration is the change in velocity divided by the time। that is, acceleration will come out to be change in velocity divided by time। अब यहाँ पे और एक बात याद रखनी है आपको, that is, अगर हमारे पास यहाँ पे एक नोट है, नोट क्या है? अगर हमारे पास चाहे चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी होगा, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी होगा, या कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होगा, दिस मेक्स नो डिफरेंस इन द डायमेंशंस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डायमेंशंस का। दैट इज डायमेंशंस रिमेन सेम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर हमारे पास वेलोसिटी होगा या चेंज इन वेलोसिटी होगा, इसके डायमेंशंस सेम होंगे। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। सो यहाँ पे हमारे पास अगर चेंज इन वेलोसिटी है, कोई चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी के डायमेंशन सेम होंगे। टाइम का हमें पता है t। अब हमने चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी के डायमेंशन जो है वो हमने पहले से ही निकाले। डायमेंशनल फार्मूला जो है वो है m raised power 0, l raised power 1 and t raised power -1। so we can write here, this will come out to be m raised power 0, l raised power 1, t raised power -1 and divided by टाइम का है कैपिटल T। अब ये t न्यूमरेटर में जाएगा and this will further come out to be m raised to power 0, l raised power 1, t raised power -2। this will be the dimensional formula of acceleration। और डायमेंशंस क्या निकलेंगे? डायमेंशंस निकलेंगे 0, 1, -2। these will be the dimensions of acceleration। so in this way we found the dimensional formula and dimensions of acceleration। अब हम दूसरी क्वांटिटी जो लेंगे यहाँ पे वो हम फोर्स लेंगे। फोर्स एज वी ऑल नो इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। दैट इज, फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
अब इसकी डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालनी है। मास एज वी ऑल नो मास इज द फंडामेंटल क्वांटिटी और इसके डायमेंशन में इसका सिंबल आएगा दैट इज कैपिटल एम। एंड एक्सेलरेशन हमने पहले ही निकाला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम रेज पावर 0, एल रेज पावर 1 एंड टी रेज पावर -2, which means that this will come out to be m raised power 0, l raised power 1, t raised power -2, and this further will be equal to m raised power 1, l raised power 1, t raised power -2. This will be the dimensional formula of force. अब यहाँ पे डायमेंशंस क्या क्या होंगे? डायमेंशंस होंगे द पावर्स जो इन बेस क्वांटिटीज के हैं, एंड दैट विल बी 1, 1, -2. दीज आर गोइंग टू बी द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। फर्दर हम और एक फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, उसमें हम लेंगे वी विल टेक एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन फार्मूला हम निकालेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल से व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी हम निकलेंगे, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी उनके सेम निकलेंगे। एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास जो है मास एक 1/2 स्केलर है, ये डायमेंशनल से इसके कोई डायमेंशन नहीं है, एंड मास का जो है इसके डायमेंशन निकलेंगे कैपिटल एम। वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी हमने पहले ही निकाला था, वेलोसिटी का हमारे पास आएगा यहाँ पे m0 l1 t -2, दैट इज दिस विल कम आउट टू बी m multiplied by m0 l1 t -2, एंड इन दिस वे जो एनर्जी के डायमेंशंस होंगे that will come out to be m l1 t -2. These will be the dimensions of energy. Sorry, these will not be the dimensions of energy. यहाँ पे हमारे पास v का स्क्वायर है, this means यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर आएगा, and which further will come out to be m1 l2 t -4. These will be the dimensions of energy, चाहे पोटेंशियल एनर्जी होगी चाहे काइनेटिक एनर्जी होगी। सो दीज आर सम फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाली। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूज ऑफ डायमेंशन, दैट विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। दूसरे लेक्चर में हम और फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस और डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे और यूज ऑफ डायमेंशंस भी उसी में हम पढ़ेंगे। So I hope you liked this lecture. Thanks for watching. So do subscribe and like the video. All the best.